आराध्या सोनम। और जो भी पढ़ाते बाबू आप लोग को बोला सारा भेजना रहता, बहुत सारा बच्चा नहीं भेजा, उठा बैठी करवा देंगे। देखो हम लोग पढ़ क्या रहे सर, हम लोग बाबू पढ़ रहे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये क्या होता है सर? सर्कुलेटरी सिस्टम बाबू हमारे बाबू जो बॉडी के अंदर एनर्जी है भोला, रिस्पायरेशन करते हैं ना जी, तो रिस्पायरेशन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना। तो जो एनर्जी बनता है भोला, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर बाबू जो ब्रेकडाउन एनर्जी होता है उसको बाबू एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए हमको पास एक सिस्टम चाहिए ना। तो जो सिस्टम बाबू एनर्जी को एक जगह दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रांसपोर्ट करता है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बोला, ह्यूमन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन इन सब स्टांस पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक रही मन से समझ रहे। तो कल आपको बाबू बताए थे हम लोग बाबू सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या पढ़ना, ब्लड पढ़ना ऋषभ, और बाबू आपका ब्लड वेसल्स पढ़ना है और हार्ट पढ़ना है। तो ब्लड के बारे में बता दिए बाबू, आरबीसी डब्ल्यूबीसी कैसे क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर है कैसे बाबू, हेपरिन काम करता है, सारा चीज आपको ब्लड के बारे में बता दिए। जिसका कल वाला लेक्चर छूट गया अब रिकॉर्डेड अवेलेबल है, एक बार देख लेना, बहुत सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बाबू हम लोग का बोला क्या बाबू, ब्लड वेसल्स है। ब्लड क्या है? वेसल्स है। तो ब्लड को कैरी करने के लिए बाबू जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, उसी को क्या कहेंगे, ब्लड वेसल्स कहेंगे। ठीक। तो ब्लड वेसल्स बाबू तीन टाइप के होते हैं। एक होता है बाबू शुद्ध ऑक्सीजन ले जाए वाला, कल वीडियो भी दिखाए थे बाबू। एक होता है अशुद्ध बाबू ब्लड, एगो शुद्ध ब्लड ले जाने वाला, एगो अशुद्ध ब्लड ले जाने वाला, और एगो बाबू जहां एक्सचेंज होगा, है ना। अशुद्ध बाबू है ना, शुद्ध और अशुद्ध माने प्योर और इम्प्योर ब्लड को जो कनेक्ट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिलरीज कहेंगे। तो कितने होते, तीन होते ब्लड के बाबू वेसल्स। एक आर्टरीज होता है, एक वेन्स होता है, और दोनों को कनेक्ट करने वाला क्या होता है, कैपिलरीज होता है। याद करते चलना। ठीक। ठीक बोला। आर्टरीज क्या करता है सर, है ना, आप लोग को कल वीडियो दिखाए थे भोला मेरा। आर्टरीज क्या होता है भोला, जो बाबू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, है ना। जैसे बाबू आगे आपको हार्ट आएगा, तो हार्ट से बाबू ब्लड क्या करेगा, हार्ट ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा। अब फचाक सनी दाब के बाबू प्रेशर से फेंकेगा, तो फेंकेगा बाबू तो वो कहाँ चल जाएगा, वो पाइप के थ्रू जाता है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना बाबू, वो किससे जाएगा, आर्टरीज से जाएगा। रेड कलर वाला शैतानी सबको वीडियो से ही दिखा देते हैं ये सबको, है ना। देखो भोला, आर्टरीज या वेन्स बाबू आपको कल बताए थे भोला मेरा। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्टरीज कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्टरीज कहेंगे, है ना। देखो भोला, और दोनों को जो कनेक्ट करने वाला होता है बाबू मेरे, दोनों को जो कनेक्ट करने वाला होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेन्स कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, वेन्स कहेंगे। इस टीवी में वो अलग बीमारी है। सर कौन सी? अरे बंद होने के बाद बाबू रीड नहीं करता क्या? सर ये इंस्टॉल भाया यूएसबी नहीं है इसमें, एक अलग बीमारी। रिमोट से बंद कीजिए तो फिर बाबू आपका यूएसबी रीड नहीं करेगा। तो ठीक। फिर सर आपने ये ले आई क्यों? भोला आप लेने के बाद ना पता चलता है बाबू, आप लोग स्कूल में कोचिंग में एडमिशन ले लेते हो, है ना। जस्टिस से पूछो, एक साल का फीस ले लिया तब बाद में पता चला कि ऐसा भी होता है ना। तो लेने के समय में थोड़ी पता चलता है भोला, लेने के बाद पता चलता है। ठीक। तो समझो बाबू, जो बाबू ब्लड बाबू है ना, जो बाबू है ना बॉडी का हुआ बाबू ब्लड वेसल्स बाबू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। अभी सब समझा देते हैं, फिर उसके बाद दिखा देंगे। तो उसको क्या कहेंगे, आर्टरीज कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, आर्टरीज कहेंगे। तो आर्टरीज बाबू क्या करता है बाबू, हार्ट से डायरेक्ट लिंक रहता है। तो हार्ट पंप करेगा ब्लड को, फचाक से नहीं ब्लड बाबू आर्टरीज के थ्रू बाबू डिफरेंट डिफरेंट बॉडी तक चल जाएगा। तो जो आर्टरीज का बाल होता है भोला थोड़ा ठीक होगा, क्योंकि बाबू आर्टरी से क्या कनेक्टेड रहते हैं भोला, आपका क्या रहता है, हार्ट कनेक्टेड रहता है ना। और हार्ट क्या करता है बाबू, हाई प्रेशर से भोला, हार्ट मेरा क्या करेगा, हाई प्रेशर से इसमें ब्लड फेंकेगा। और जैसे हाई प्रेशर से ब्लड फेंकेगा वो, अगर इसका दीवार कमजोर हुआ तो आर्टरीज क्या होगा, है ना बाबू, फट जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए बाबू हार्ट के बाबू हाई प्रेशर को टोलरेट करने के लिए भोला, इसका जो आर्टरीज का बाल होता है थोड़ा क्या होता है, ठीक होता है वेन्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ब्लड से जो बाबू है ना, हार्ट से जो बाबू प्योर वाला ब्लड है ना, वो कौन लेके जाएगा, आर्टरीज लेके जाएगा। ठीक।
आर्टरीज बाबू बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक लेकर चल गया। ठीक। अब मान लो बाबू आपके बॉडी में बाबू जैसे कान है तो इसको यहाँ पे एनर्जी की जरूरत है ना, एनर्जी की जरूरत है। तो यहाँ पे बाबू जो मान लो सेल्स है, हमारे बॉडी में ट्रिलियन ऑफ सेल्स है, तो यहाँ के सेल्स बाबू क्या करेगा, एनर्जी इसको जरूरत है तो ऑक्सीजन ले लेगा ब्लड से, अब फिर क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लाने के लिए बाबू कोई ना कोई हमको चाहिए ना जी। कान में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना भोला सेल्स के अंदर, उसको लाने के लिए हमको कोई ना कोई चाहिए। तो जो उसको कैरी करता है भोला, उसको हम लोग क्या कहते हैं भोला आपका बाबू, उसको भेंस कहते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे, भेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, भेंस कहेंगे, है ना। ठीक बोला। देखो जैसे बाबू दिखाते हैं आप लोग को, समझना है शांति से, है ना। ठीक। देखो बाबू, कल आप लोग को दिखाए थे, कोई ज्यादा ये चीज नहीं है, शांति से सुनिएगा समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग हार्ट में एंट्री करेंगे, इसमें एंट्री करेंगे, हार्ट में एंट्री करेंगे। देखो ये आदमी, तो आदमी में बाबू बीच में बाबू थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा होगा, कुछ कुछ बीच में बाबू कुछ थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा ऋषभ की नहीं दिखाई दे रहा जी? दिख रहा है सर। हाँ। तो बीच में बाबू जो फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स है ना भोला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। बीच वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहेगा, हार्ट कहेंगे। तो हार्ट क्या करता है, पंप करेगा। तो इसमें से बाबू जो प्योर ब्लड है उसको पंप करेगा। अब पंप करेगा तो इसमें थोड़ा थोड़ा रेशा ये स्ट्रक्चर्स दिख रहा है थोड़ा सा, ये रेड ब्लू कलर का, तो ये आपका क्या है, कैपिलरीज है। तो जो रेड वाला भोला वो प्योर ब्लड लेके जाएगा, क्या करेगा, प्योर ब्लड लेके जाएगा। तो हमारे बॉडी के अंदर बाबू ट्रिलियंस ऑफ कैपिलरीज है, क्या है, ट्रिलियंस ऑफ कैपिलरीज है ना। देखो ये क्या करेगा, पंप करेगा। यहाँ पे आ जाओ, तो देखो ये हाथ में आ रहा है, कहाँ रहा, हाथ में आ रहा है। तो हाथ में आपको रेड ब्लू दिख रहा है, तो रेड कलर ब्लू कलर दिख रहा है आपको, है ना। तो जो रेड कलर ब्लू कलर दिख रहा है बोला, तो रेड कलर वाला क्या होगा, ये एगो रेड कलर वाला आर्टरीज हो गया। अब ब्लू कलर वाला क्या हो गया, वेन्स हो गया। ये रेड वाला क्या करेगा, हार्ट बाबू जो ऑक्सीजन को पंप किया, वो जो रेड कलर आर्टरीज के थ्रू आएगा, अब बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचेगा। जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट, मान लो यहाँ पे जो बाबू कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो मैंने जो खराब वाला ब्लड हो गया उसको बाबू क्या करेगा, लेके जाएगा। उसको क्या करेगा, लेके जाएगा, है ना। जो खराब वाला ब्लड बन गया भोला, तो वो वेंस इसको क्या करेगा, लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा, लंग्स के पास। इसको खराब वाले ब्लड को कहाँ लेके जाएगा, लंग्स के पास। और लंग्स उसको पुनः क्या करेगा बाबू, प्योर करेगा। लंग्स मेरा क्या करता है बाबू, है ना, प्योर और इम्प्योर जो ब्लड होता है बाबू, वहां पे CO2 O2 का एक्सचेंज करता है। और हार्ट मेरा सिर्फ काम क्या करता है, वो पंप है, मोटर है, वो सिर्फ बाबू प्रेशर देने का काम करेगा। ठीक। देखो इसका हाथ में चलेंगे, है ना, तो इसका हाथ, हम लोग का हाथ है बाबू इसी तरह से। तो यहाँ पे देखते हो बहुत सारे वेन्स है, बहुत सारे क्या आर्टरीज है। ये जो हाथ में इसका दिख रहा है जैसे भोला संस्कार बाबू, दिख नहीं रहा, देखो बाबू कितने सारे बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये वेन्स भी है, रेड वाला आपका आर्टरीज हो गया, ब्लू वाला क्या हो गया, वेन्स हो गया। अब इसके हाथ के, हम लोग हाथ के और अंदर चलेंगे, तो इसका हाथ में और अंदर चलेंगे बाबू, तो कुछ इस सर तरह वीडियो रुक जैसे, रहा है, वीडियो इस रुक तरह रहा है। जैसा। अच्छा ठीक है, रोक रहे हैं तो रुकेगा नहीं। हाथ के अंदर और चलेंगे बोलो तो आपको इस तरह से बाबू क्या है, देखो कैसा वो जाल जैसा सर स्ट्रक्चर है। आपका वीडियो रुक रहा है, रिकॉर्डिंग वाला। ठीक। अगर बाबू इसका हाथ के अंदर चलेंगे बोला, तो ये देख रहे वो कैसा नेटवर्क है। तो ये जो मोटा वाला हो गया आपका क्या हो गया, आर्टरीज हो गया। इधर बाबू जो हल्का सा ब्लैक टाइप का है, ये क्या है, वेन्स है। क्यों सर, क्योंकि बाबू ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा था, इसीलिए बाबू इसको थोड़ा सा कैसा दिखाई दे दिया बाबू आपको, है ना, हल्का सा डार्क कर दिया गया। ठीक। अब बीच में ये जो नेटवर्क आपको दिख रहा है ये कैपिलरीज है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। यही ब्लड कैपिलरीज में बाबू क्या होगा, CO2 O2 का एक्सचेंज हो जाएगा। इधर से ऑक्सीजन वाला आ रहा है, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये सारे मिल रहा है। तो जो ऑक्सीजन वाला आ रहा है भोला, पुनः इसमें जाएगा, CO2 जो बन के बाबू पुनः कहाँ चल जाएगा, लंग्स के पास चल जाएगा, है ना। तो यहीं पे भोला क्या होता है, इसी तरह से क्या होता है, एक्सचेंज होता है। कहाँ एक्सचेंज होगा, कैपिलरीज के अंदर। ये जो बीच वाला कंस्ट्रक्शन है, देखो ब्लड सारा आ रहा है ना, सारा का सारा ब्लड आ रहा है। बीच में क्या हो गया, कैपिलरीज हो गया। तो कैपिलरीज क्या करता है भोला मेरा, कनेक्ट करने का काम करता है। हरिओम। कैपिलरीज बोला जो बाबू आर्टरीज है, वेन्स को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, और CO2 O2 को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। तो यही क्या बाबू हमारे ब्लड वेसल्स हैं। सर जो पहले आर्टरी थी वो वेन बन जाएगी। अच्छा ठीक, वो पलमरी में होता है, ठीक है ना। पलमरी में वो अब याद रखना, एक चीज याद रखना, यही बाबू जो आर्टरीज मेरा क्या करेगा, अभी एक बात याद रखना बबूल, है ना, ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछेगा।
आर्टरीज मेरा क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, ठीक। लेकिन यही आर्टरीज बाबू जब किसके पास चल जाएगा, लंग्स के पास, तो जब उसको जब लंग्स के पास जाएगा तो उसको कौन सा आर्टरीज कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी मतलब इंग्लिश में क्या होता है बाबू, लंग्स होता है। पल्मोनरी मतलब क्या होता है, लंग्स होता है। तो वही बाबू जब यही आर्टरीज भोला लंग्स के पास जाएगा भोला, तो उसको क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी कैसा करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा। आप ये ऐसे याद रखो, आर्टरीज हमेशा बाबू ऑक्सीजनेटेड करेगा, और जैसी पल्मोनरी वर्ड आ जाएगा तो उलट देना। आर्टरीज हमेशा शुद्ध ब्लड लेके जाएगा, ठीक। वेन्स हमेशा बाबू है ना इम्प्योर ब्लड लेके जाएगा। लेकिन जैसे पल्मोनरी आर्टरी आ गया तो पल्मोनरी आर्टरी आपको क्या जाएगा बाबू, इम्प्योर ब्लड लेके जाएगा। किसका नाम उठा जी, पल्मोनरी आर्टरी बाबू हमेशा क्या लेके जाएगा, इम्प्योर ब्लड लेके जाएगा। अब पल्मोनरी भेद बाबू आपको प्योर ब्लड लेके जाएगा, है ना। तो देखो इसी तरह से क्या होता है, ब्लड का बाबू क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। तो जिसके थ्रू हो रहा है ऋषभ भोला, उसी को हम लोग क्या कहेंगे ऋषभ बाबू, है ना। ये आपका क्या हो गया बाबू, ब्लड वेसल्स है। तो तीन वो बाबू, एक आपका हो गया बाबू आर्टरीज, वेन्स, अभी वाला कैपिलरीज हो गया, अंशु क्या हो गया बाबू, कैपिलरीज हो गया। तो यही हमको पढ़ना था, है ना, यही क्या करना था, पढ़ना था। जो आर्टरीज का बाल, मतलब दोनों होती है, आर्टरी भी होती है और वेन्स भी। ठीक, यही बोला। अब हमको क्या बाबू, है ना, इसी में वो डिफरेंस पढ़ना। तो जो पल्मरी आर्टरी का बाबू ये होता है, बाल होता है थोड़ा थिक होता है, इसका पतला होता है। क्यों सर, इसलिए भोला मेरा कि बाबू जो पल्मरी आर्टरी होता है भोला, उससे क्या रहता है आपका, है ना, हार्ट कनेक्टेड है, तो हाई प्रेशर को टोलरेट करने के लिए बोला, है ना। अभी से तीन चार गो का क्या करना है, डिफरेंस लिखना, तीन चार गो क्या करना है, डिफरेंस लिखना, है ना। तो दो गो लिखा है, दो तीन गो और लिखाते हैं। उसके बाद हम लोग कहाँ एंट्री करेंगे, इसमें रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म बोला। उसके बाद बाबू हम लोग का, है ना, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे आना है, क्या आना है, यहाँ पे आना है ना। हम लोग आदमी के अंदर चलेंगे बोला, है ना। देखो बोला, है ना, मान लो इस आदमी को बाबू, मान लो ऋषभ बाबू आप हो, आपके चाचा जी हैं, है ना। तो आपके बाबू यहाँ पे, है ना, इसके अंदर चलेंगे कि नहीं। तो अंदर चलेंगे बाबू, तो इस तरह से बाबू रिब केज के बाबू इस साइड में, है ना, इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, हार्ट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बोला, हार्ट कहेंगे, हृदय। जिसका शेप कैसा होता है बाबू, फिस्ट के शेप जैसा। फिस्ट समझते हो जी, मुट्ठी। ये फिस्ट क्या हो गया, मुट्ठी इसको कहते हैं। अभी लिखा देंगे फिस्ट मतलब इसको, अरे ओपन हाथ हो गया, इसको ऐसे बांध दिया तो ये फिस्ट हो गया। तो हार्ट का जो शेप होता है बाबू इतना ही फिस्ट जैसा होता है। क्या होता है, फिस्ट जैसा होता है ना। ये थोड़ा बाबू लेफ्ट साइड झुका हुआ रहता है। ये लेफ्ट साइड थोड़ा क्या रहता है, टिल्ट रहता है, ये ध्यान देना। हार्ट मेरा बाबू बीच में नहीं होता। ये लंग्स है बोला, तो ये थोड़ा लेफ्ट साइड आपका, ठीक है ना। आपका लेफ्ट साइड थोड़ा क्या रहेगा, टिल्ट रहेगा। आप लोग बाबू किसी का हृदय में बाबू, है ना, कान लगाओ किसी के, कहाँ लगाओगे, है ना। तो यहाँ पे ना लगा के देखते हो जब कैसा अपना कान लगा, है ना। अपना भाई के कान, है ना बाबू, कान अपने भाई के यहाँ पे रखना, तो कहेगा धक 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 धक, है ना। क्यों करता है, सारा हम लोग सीखेंगे, अध्यय सुनो। आपके बाबू भाई होगा ना जी, उसके यहाँ पे जाकर देखना बाबू, कान लगाना, है ना। और नहीं तो बोला आपको आता बाबू, है ना, उसको स्टेथोस्कोप कहेंगे। देखो इसी से जाके जांचना, ठीक बोला। हम लोग बाबू सब चीज रख ले हुए हैं। ये क्या बोला आपका स्टेथोस्कोप, ये तो 2 लाख का आता है। अरे अरे डॉक्टर का भी है ना। ये सर हल्ला नहीं सारा जी, सर, ये जुगाड़ तो रखे। बहुत महंगा आता है ना। अरे सीधा शांत रहो, पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो बोला शैतान डॉक्टर है बाबू, आला है, जिसको आप लोग इंग्लिश में आला, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्टेथोस्कोप। आला नहीं। तो देखो बाबू, मान लो बाबू आपका हार्ट है बाबू, ये क्या करता, अब म्यूट कर दें। हार्ट मेरा क्या करता है बाबू, है ना, धक धक की आवाज करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, सारा बताएंगे, है ना। तो ये धक धक की आवाज अगर सुनना बाबू, तो आप लोग बाबू ऐसे या तो कान लगा के सुन सकते हो, है ना, तो उतना क्लियर सुनाई नहीं देगा। और इसको बाबू यहाँ कान, है ना, डायरेक्ट कान लगाओगे तो नहीं सुनाई देगा। तो इसको बाबू, इसको क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहेंगे। इसको क्या कहते हैं बाबू, स्टेथोस्कोप कहेंगे ना। जो क्या करता है बाबू, हार्ट बीट के धक को बाबू, है ना, धक धक को क्या करेगा, आपको सुनाई देगा तेजी से, ठीक है ना। ठीक, तो यही मेरा क्या बाबू, हार्ट है, यही क्या हार्ट है ना। काम करता तो है। हम है ना, हम लोग के हार्ट में भोला, है ना, इसके अंदर काट के देखेंगे, इसके क्या देखेंगे, इसी तरह से ये धक धक करते रहता। तो काट के अंदर देखेंगे बोला, तो आपको इस तरह से क्या स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा। हार्ट को काट के अंदर से देखोगे तो इसी तरह से क्या होगा, स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा। ठीक, शांति से समझते चलना। तो हम लोग के जो हार्ट है भोला,
वो बाबू यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, एक और बाबू दो पार्ट ऊपर, दो पार्ट नीचे। हम लोग का हार्ट बाबू 4 पार्ट में बटा हुआ रहता, 1 2 3 4। अरे वो एक इधर होगा ना जी, आई दूसरा, आई तीसरा, एक इधर से, ये वाला चौथा। तो हम लोग का हार्ट बाबू 4 हिस्सा में बटा हुआ रहता। इसी कारण इसको क्या कहेंगे बाबू, 4 चेम्बर कहेंगे। हम लोग के हार्ट में कितना होता है, 4 चेम्बर होता है। मछली चल जाओ, तो मछली के बाबू 2 ही चेम्बर होगा। आप लोग का ऑब्जेक्टिव आएगा, सारा लिखाएंगे। अब फीस है बाबू, तो फीस के बाबू हार्ट जो होता है उसके अंदर भी हार्ट होता है, धक धक वो भी करती है ना, धक धक। तो उसके में 2 चेम्बर। और हम लोग है बोला, हम लोग में कितना 4 चेम्बर होता है ना। ठीक सर। 2 चेम्बर ऊपर होता है भोला, 2 चेम्बर नीचे होता। ऊपर वाले चेम्बर को हम लोग क्या कहते हैं, होता है आर्टरीज सर, नीचे वाले को वेंट्रिकल। हाँ ऊपर वाले जो चेम्बर होता है भोला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। इसको ऊपर वाला जो चेम्बर होता है सर नीचे हमारे वाले स्कूल में आर्टरीज को लिखाया गया है। अच्छा, नीचे वाले को वेंट्रिकल कितना होता है? ऊपर वाले को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एट्रियम कहेंगे। और नीचे वाला जो चेम्बर यहाँ लोटा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको वेंट्रिकल कहेंगे। क्या कहेंगे, वेंट्रिकल कहेंगे। ठीक, आगे समझते चलना। ये ब्लू कलर वाला बाबू मतलब अला नहीं, ये ब्लू कलर मतलब इसमें कौन सा बाबू ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड आएगा। अला नहीं, ये ब्लू कलर है बोला, तो इसमें कौन सा ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड आएगा। ये आपका रेड कलर है बाबू, इसमें कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है ना, रेड अला नहीं, रेड कलर है बोला, तो ये आपका ऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड। अला नहीं, ठीक। नेक्स्ट बोला, अब इसमें ब्लड कहाँ से आएगा बाबू, तो ऊपर देखो यहाँ पे बाबू एक खाली स्थान है, और नीचे यहाँ से कटा हुआ है ना। तो ये जो बाबू आपका, इसको क्या कहते हैं, वेना कावा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अच्छा ठीक है बाबू, इसका है ना। ऊपर वाले को बाबू क्या कहेंगे, सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाले को इंफीरियर वेना कावा कहते हैं, है ना। तो यहाँ से बाबू ये वेना कावा से क्या आएगा भोला, है ना, आपका इम्प्योर ब्लड आएगा। जैसे बाबू आपका ब्लड कहाँ चल गया, यहाँ हाथ से गया इम्प्योर ब्लड, यहाँ हाथ से गया इम्प्योर ब्लड, है ना। ठीक बोला। तो ये इम्प्योर ब्लड बाबू कहाँ आ जाएगा आपका बाबू, यहाँ ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा एट्रियम में। एट्रियम से बाद बाबू कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से ये पंप करेगा फचाक्सनी, तो ये आपके कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। यहाँ से बाबू ये ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स से पुनः शुद्ध हो जाएगा। लंग्स से ऑक्सीजन क्या करे, लंग्स से क्या करे बाबू, है ना, जो भी ब्लड जाएगा उसको शुद्ध कर देता है। लंग का काम है शुद्ध करना। शुद्ध कर दिया, तो वहां बाबू दूसरे पाइप के थ्रू आएगा इससे। अब यहाँ से बाबू आपका शुद्ध आ जाएगा, कौन सा ब्लड, शुद्ध ब्लड आएगा। तो पहले एट्रियम में आएगा, फिर नीचे वेंट्रिकल में आएगा। वेंट्रिकल से इसे पास होकर बोला, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। यहाँ से बाबू हार्ट फचाक से नहीं मारेगा, एरोटा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक चला जाएगा। इसको बाकी और डिटेल से आपको बताएंगे, है ना। एक आपको वीडियो खोज रहा बाबू, जिसमें वो हार्ट बाबू लंग से एक के साथ रहे। तो इस तरह से क्या होता है, हार्ट वर्क हो करेगा, है ना। इम्प्योर ब्लड इधर से आएगा भोली प्लाक्षी, इसमें आके भरेगा, फिर हार्ट बाबू है ना, इधर ऐसे दबेगा, देखो दब रहा ना, ऐसे सिकुड़ेगा। सिकुड़ गया बाबू, तो यहाँ से फचाक से नहीं बोला, सब ब्लड एकदम निकल के एकदम बलबला के जाएगा। और उधर से बाबू जो भी आएगा आपका वो क्या आएगा, इधर बाबू लंग से प्योर होकर इधर एट्रियम में आएगा, आपका वेंट्रिकल में आएगा, फिर यहाँ से बाबू ऊपर जाएगा, आपका बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक जाएगा। आप लोग को आधा समझ में आया, आधा बाबू अभी है ना, आधा बाद में अब समझ में आएगा। ठीक, तो इसमें 2 पॉइंट और बच रहा है, इसको लिखा जाए, फिर इस सबका सोलर सिस्टम पढ़ाना, है ना। इसमें 2 पॉइंट लिख लो। भी बढ़ा रहे हो क्या? वो एसएसटी में हाँ, गुड एसएसटी इवनिंग नहीं, ईवीएस में 2 पॉइंट लिखे बाबू, फिर सोलर सिस्टम ही सबको दिखाना बाबू, है ना। हम लोग बाबू अर्थ पे चलेंगे, प्लानेट पे चलेंगे। गुड इवनिंग सर। अरे सर हाँ जी, सर जब चोट लगती है तो कौन सा ब्लड निकलता है, डीऑक्सीजनेटेड या फिर इम्प्योर चोट प्योर? केरा में लगा हुआ, आर्टरीज में लगा हुआ कि भेंस में लगा हुआ है। तो नेक्स्ट फिर सर प्योर ब्लड भी निकल जाता है? बोला आपके चोट कहाँ लगा, एक और इसमें लिख लो बाबू, 2 और अंतर लिख लो। बोला पैर पे लगा है। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। क्या बाबू, सर। गुड इवनिंग सर। माइनस करेंगे। तीसरा नंबर लिखो बाबू, नो भाल्स आर बाबू क्या परजेंट। पूछेंगे?
नो भाल्स आर प्रेजेंट बाबू। सर गुड आफ्टरनून मतलब आज गुड इवनिंग सर। अच्छा ठीक है, इन आर्टरीज valve are present in the veins बाबू। valves are present in the बाबू, म्यूट करो जी veins, शैतान हमला करेगा। दे है बाबू, ये सबको म्यूट करेंगे तब पढ़ाने देगा। दे है बाबू थिक बाल। इसका आर्टरीज का बाल क्या होता है? मोटा होता है। क्यों सर? क्योंकि हार्ट इसको पंप करता है। क्या करता है? हार्ट पंप करता है। दे है बाबू थिक बाल। और 4 नंबर में दे है ये थिन बाल, है ना। तो नेक्स्ट क्लास बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे बोला आपका बाबू? वर्किंग पढ़ेंगे हार्ट का। और सारे बच्चे भी जो भी लिखा रहा है सोनम भेजना बाबू, जिसका जिसका नहीं आएगा बाबू पीट देंगे। देखो इतना बच्चा बाबू सब करके भेजा है, आप लोग भेजते नहीं हो। अब रात भर इतना का चेक होगा होमवर्क, आप लोग भेजते नहीं। वो देखो कितना सारा बच्चा है जी। देखो 227 कितना मैसेज है बोला? 2721 है। इतना भी पेंडिंग में पड़ल है। 22 पेज यहाँ पे है। तो इतना बच्चा बाबू भेजे हुए हैं। अब जिसका आज रात में चेक करेंगे बैठ के, जिसका जिसका नहीं हाल रहेगा तो कल कूटेंगे, है ना। तो जो भी लिखाते हैं उसको भेजिए बोला। आप लोग लिखते नहीं हो, सबसे बड़ा समस्या ये है। चलिए आज हम लोग बाबू सोलर सिस्टम पढ़ते हैं बोला। आप लोग अब जाओ, वो सबको आने दो। कल मीनिंग लिखा देंगे बाबू, इसी में से लिखा देंगे बोला। डिलिकेट है बोला, और डिलिकेट